Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सदिवांग्रेज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। मथुरा द्वारकापुरी धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे। All glorious to assembled devotees, all glorious to assembled devotees, all glorious to assembled devotees, all glorious Sri Sri Guru and Sri Gauranga, all glorious to Sri Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला अध्याय क्रमांक 19 शुकदेव गोस्वामी का प्रकट होना। श्लोक संख्या 16। पुनः च भूया भगवती अनंते रति प्रसंग च तत अष्टयेषु महत्सु यामया उपयामि सृष्टिं मैत्री अस्तु सर्वत्र नमः द्विजेभ्यः पुनश्च भूयाद् भगवत्यनन्ते पुनश्च भूयाद् भगवत्यनन्ते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु
महत्सु यां यामुपयामि सृष्टिम् महत्सु यां यामुपयामि सृष्टिम् मैत्रेस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः मैत्रेस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु यां यामुपयामि सृष्टिम् मैत्रेस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः के द्वारा मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूं कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूं तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा महाराज परीक्षित ने यहाँ पर यह बताया कि भगवत भक्त ही एकमात्र परिपूर्ण जीव होता है। भगवत भक्त किसी का शत्रु नहीं होता, भले ही उसके अनेक शत्रु हो। भगवत भक्त अभक्तों की संगति में नहीं रहना चाहता, यद्यपि उनसे उसकी शत्रुता नहीं होती, वह भगवत भक्तों के ही संगति चाहता है। यह सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि समान विचारों में ही मैत्री संभव है और भक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है समस्त जीवों के पिता भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण अनुरक्ति। जिस प्रकार एक पिता का अच्छा बेटा अपने समस्त भाइयों से मित्रवत आचरण करता है, उसी तरह भगवत भक्त परम पिता भगवान श्री कृष्ण का अच्छा बेटा होने के कारण अन्य समस्त जीवों को अपने परम पिता से संबंधित देखता है। वह अपने पिता के उद्दंड पुत्रों को सभ्य बनाकर उनसे ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार करने का प्रयास करता है। महाराज परीक्षित निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जा रहे थे, किंतु यदि उन्हें न भी जाना होता तो भी उन्होंने जिस तरह के जीवन के लिए प्रार्थना की वह भौतिक जगत के लिए परम पूर्ण विधि है। शुद्ध भक्त कभी ब्रह्मा जैसे महापुरुषों का साथ भी नहीं चाहते हैं। उसे तो क्षुद्र जीव की भी संगति पसंद है, बशर्ते कि वह भगवत भक्त हो। श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। पुनश्च भूयाद् भगवतिर्ननन्ति रति प्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु महत्सु यामुपयामि सृष्टिं मैत्रेस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्ये। मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूं तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। हरे कृष्णा। हमारा बड़ा परम सौभाग्य है कि आपके जैसे वैष्णव में साथ कुछ कृष्ण कथा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम विशेष रूप से अरविंदाक्ष प्रभु जी कौन है, हरि हरि, साधु साधु। तो प्रभु जी की कृपा से और कोई माता जी मंदिर में आए थे, कौन है, तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि सेवा करने का अवसर दिया है। और कल एक भक्त बता रहे थे हमें कि यहाँ पर नित्यम भागवत सेवा बहुत ही उत्साह के साथ होती है। और प्रिय भक्तों, सही में ये बहुत ही प्रशंसा करने जैसी बात है। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी नित्यम भागवत सेवा आप चला रहे हैं, ये तो इतना उत्साह तो बड़े बड़े मंदिरों में भी नहीं दिखता है। पर आप लोग इतने बड़े उत्साह से इतनी संख्या में प्रभुपाद जी के यानी कि प्रभुपाद जी ने जो कहा है कि नित्यम भागवत सेवया करना चाहिए, नष्ट प्रायेषु अविद्रेषु नित्यम भागवत सेवा भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टके, गुरु साधु शास्त्र के वचनों का आप पालन कर रहे हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय बात है। तो आज बहुत ही सुंदर श्लोक है। आप लोगों को पता ही है कि प्रसंग क्या है, बताने की आवश्यकता नहीं है। पर संक्षिप्त रूप में कि किस प्रकार परीक्षित महाराज, आपने देखा है कि परीक्षित महाराज वन में चले गए, जंगल में चले गए, शिकार करने के लिए बड़ी प्यास लगी तो उन्होंने पानी ढूंढना चाहा। तो एक साधु की कुटिया देखी तो उस कुटिया में गए, वहां पर उन्होंने पानी मांगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पानी पानी। वो तो समाधि में थे तो बड़ा गुस्सा आया उनको। गुस्सा आया तो बाजू में ही पड़ा हुआ सांप था, मरा हुआ सांप था, अपने धनुष से उठाया और उनके गले में डाल दिया। जैसे डाल दिया, तपोबल की शक्ति थी पुत्र की श्रृंगी, तो तुरंत पता चला कि भाई कि राजा ने तो दुर्व्यवहार किया है मेरे पिताजी के साथ, साधु के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार ठीक नहीं है। तो बड़ा गुस्सा आया उनको भी। गुस्सा आया तो तुरंत हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाए। तक्षक नाम का सर्प आएगा, आपको ध्वंस कर देगा, भस्म कर देगा। और जब ये चीज राजा को पता चली तो राजा की प्रतिक्रिया क्या थी? वैष्णव बताते हैं, भक्त लोग बताते हैं कि अध्यात्मवादी तो बहुत रहते हैं, बहुत है, पर उनके अंदर क्रोध रहता है। जैसे कि दुर्वासा मुनि भी आध्यात्मवादी थे, पर हमेशा कहते थे आता माजी सटकली, बार बार उनकी सटकते थे। कुछ को थोड़ा सा कुछ दुर्व्यवहार करता, तुरंत हाथ में पानी लेके बोला आप भी दे देता हूं मैं आपको। क्या अमरीश महाराज के साथ भी ऐसे किया, पर उन्हें पता नहीं था कि वैष्णव के सामने गलती नहीं है बाबा, चलती नहीं है। हर जगह पर जो है ठीक है, पर वैष्णव के सामने कुछ चलता नहीं है। तो परिणाम उनको भुगतना पड़ा। आपको पता है महाराज अमरीश महाराज की कथा और दुर्वासा मुनि की कथा। तो अध्यात्मवादी तो रहते हैं, पर थोड़े से सटके भी रहते हैं कुछ कुछ। पर यहाँ पर परीक्षित महाराज, उनके अंदर कोई क्रोध की भावना नहीं और कोई बदले की भावना नहीं। जब उन्हें पता चला कि भाई श्रृंगी ने शाप दिया है 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी,
थैंक यू। भगवान को उन्होंने धन्यवाद दिया, बोले हाँ गलती हुई है, मेरे से गलती की है तो पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। तो स्वीकार किया इस चीज को। और भक्तगण कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जब मल मूत्र त्याग करता है तो ये नहीं सोचता कि यार कल रात को मैंने ना रसगुल्ला खाया था यार, हाँ, ये नहीं सोचता है कि अभी मैं कैसे मलमूत्र त्यागू, बड़े आनंद से मलमूत्र त्यागता है। उसी प्रकार से जो महान संत होते, राजा होते हैं, वो भौतिक संपदा का इस प्रकार से त्याग करते हैं कि मानो कोई मलमूत्र त्याग रहा हो, और सारा त्याग कर वे गंगा के किनारे आए। कल के श्लोक में आपने देखा, तमोपयांतम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृत चित्तमी से द्विजोपसृष्टो को कस्तक्षको वा दशत्वरम गायत विष्णु गाता। उसके पहले जो कहते हैं कि हे मुनिवर्य कृपा कर आप बताइए कि जो व्यक्ति मृत्यु के निकट है, मृत्यु के करीब है, उस व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। अलग 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 बताते हैं। तो कल के इसमें कहते कि हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें, और भगवान की प्रतिनिधि स्वरूप मां गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करे। चरण को, हाँ, जिन्होंने रूप में स्वीकार करे, क्योंकि मैं पहले से अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किए हूं। अब चाहे कुहकस्तक क्षोकोवा, चाहे तक्षक नाग आए या ब्राह्मणों द्वारा उत्पन्न कोई चमत्कार वस्तु का है, मुझे इसका कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है। क्यों भय नहीं है? आचार्य कहते ना, भजहु रे मना श्री नंदन अभय चरण रविंद रे। कि जो भगवान के भक्त होते हैं वे तो अभय चरण, किनके? शिष्य राधा श्याम सुंदर जी, उनके चरण कमल का आश्रय लेते हैं तो शोक मोह भयापह यशा वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुष भक्तिर उत्पद्यते पुंस शोक मोह भयापह। जब भक्ति का हृदय उदय होता है तो शोक मोह भाग जाता है, तो कोई भय नहीं है। द्विजोपसृष्टो कुहकस्तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाता। कि हे ब्राह्मण देवता, कोई भी चमत्कारिक वस्तु आने दो, तक्षक आने दो या और कोई चीज आने दो, हमें इसका भय नहीं है। हमें तो एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है? गायत विष्णु गाथा, कि आप कृपा कर कर आप विष्णु की गाथा गाइए, आप भगवान का गुणगान कीजिए, हम वो सुनना चाहते हैं। क्या भगवान की कथा जो है बड़ी सतांग प्रसंगान ममवीर्य समित भवंती हतकर्ण रसायन कथा, बड़ी मधुर है। क्या हम वो भगवान के जो नाम रूप गुण लीला वे सुनना चाहते, कृपा कर कर आप वो हमें बताइए। और आज के श्लोक में क्या कहते, पुनश्च भूयात् भगवत्यन्नन्ते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु यामुपयामि सृष्टि मैत्रित्रस्त्रवत्र नमो द्विजेभ्ये। क्या कह रहे हैं कि मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार कर रहा हूं। क्या यहां पर क्या बता रहे हैं? मैं आप समस्त ब्राह्मणों को, वहां तो बहुत सारे लोग आए होंगे, राजा थे तो राजा के मंत्री भी आए होंगे, राजा के जो बाकी जो उनके मित्रगण भी आए होंगे, मतलब क्षत्रिय लोग भी आए होंगे ना वहां पर, है कि नहीं? पर यहां पर क्या कह रहे कि मैं आप समस्त ब्राह्मणों को, क्षत्रिय का नाम नहीं लिया, वैश्य का नाम नहीं लिया, क्षुद्र का नाम नहीं लिया, ब्राह्मण कहकर उच्चारण किया, आप समस्त ब्राह्मणों को। क्योंकि जानते हैं महाराज परीक्षित, भगवान को कौन प्रिय है? नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान को गाय तो प्रिय है, पर भगवान को ब्राह्मण बड़े प्रिय है। कौन से ब्राह्मण प्रिय है? कौन से ब्राह्मण प्रिय है? जिनके अंदर ब्राह्मण के गुण हैं, वे ब्राह्मण प्रिय हैं। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, विप्रा द्विषण गुण युताद अरविंद नाभ पादारविंद विमुखम स्वपचम वरिष्ठ मन्ये तदर्पित मनोवचन हितार्थ। अरे भले ही किसी के अंदर ब्राह्मण के 12 गुण क्यों न हो, पर वह व्यक्ति यदि
अरविंद नाभ, अरविंदाक्ष, किनका नाम है? श्री राधा श्याम सुंदर जी का अरविंद नाभ। उनके चरण कमलों से यदि वह विमुख हो रहा है, भले ही इसके अंदर 12 गुण या और भी ज्यादा गुण क्यों ना हो, उससे तो अच्छा सोपचम वरिष्ठम। कौन? उससे तो अच्छा एक चांडाल है जो मनसा वाचा काया से समर्पित हो। तो भगवान को कौन सा ब्राह्मण प्रिय है? जो मनसा वाचा काया से पूर्ण रूपेण भगवान से समर्पित हो, वह ब्राह्मण अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पर और प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें जो है, हमें ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण होना है हमको। पर कैसे ब्राह्मण होना है? मनसा वाचा काया से पूर्ण रूपेण समर्पित। तो परीक्षित महाराज यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैं आप समस्त ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूं। और आगे बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं, क्या? यही प्रार्थना करता हूं। परीक्षित महाराज कौन है? राजा थे, राजा है ना? राजा है। जब वे उनके सभा में बैठते होंगे, तब क्या किसी से कहते कि आपसे प्रार्थना है मेरी, आपसे प्रार्थना है मेरी, ऐसे कहते होंगे? राजा मतलब क्या? आदेश देते होंगे ना, या ऐसा करो, वो ऐसा करो, या ऐसा करो, या ऐसे होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए, है ना? राजा मतलब एक स्वामी ना, उस राज्य का तो स्वामी है वो। पर यहां पर कितनी सुंदर बात, यहां पर कोई ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? यहां पर बॉडी लैंग्वेज टोटली चेंज है। हम किसी के सामने जाते तो ये नहीं कहते प्रभु मैं आपका दास हूं, समझ में आया ना? दास हूं बोला ना मैं आपका। भाई बोल तो रहे हो दास, पर बॉडी लैंग्वेज कुछ डिफरेंट है यार, है ना? बॉडी लैंग्वेज कुछ डिफरेंट है। दास हूं मैं आपका, ऐसे नहीं। दास है तो कैसे? बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए ना। आपका दास हूं प्रभु। तो यहां पर उन्होंने अपनी जो उपाधि है, उस उपाधि को उन्होंने त्याग दिया, है ना? यहां पर क्या कह रहे कि मैं आपसे कोई ऑर्डर नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। तो नम्र भाव, तो उन्होंने अपनी उपाधि त्याग दी। तो भक्तगण कहते हैं कि यदि भगवान की शरण लेनी है ना, तो हमें भी छोटी मोटी उपाधियां हमारे पास भी होती है, उस उपाधि को हमें त्यागना होगा। चैतन्य चरितामृत में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है, बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु नवदीप से जगन्नाथपुरी आए, जगन्नाथपुरी आए तो वहां के भक्तों को बहुत ही आनंद हुआ। और जब ये बात राजा को पता चली, कौन? प्रताप रुद्र महाराज, इनको जब पता चली तो वे बहुत ही आनंदित हुए और उन्होंने एक पत्र लिखा। क्योंकि उस समय राजा कहां रहते थे? कटक में रहते थे ना, कटक में रहते थे। तो महाप्रभु के भक्तों के लिए उन्होंने पत्र लिखा और कहा, उस पत्र में लिखा कि मैं महाप्रभु को मिलना चाहता हूं, महाप्रभु की कृपा चाहता हूं, महाप्रभु का, श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करना चाहता हूं मैं। और मुझे यह पता है, क्या पता है? आप भक्तों की कृपा से ही मुझे महाप्रभु की कृपा मिलेगी। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपा कर कर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, ताकि श्री चैतन्य महाप्रभु की मेरे ऊपर कृपा होगी। क्या यहाँ पर बता, प्रार्थना करता हूं। क्योंकि शास्त्र में, श्रीमद् भागवत में यह भी बताया गया कि यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा। कृष्ण की जो तुलना है वो किससे की गई है? जो यथा तरोर्मूल, इस प्रकार से जो वृक्ष का जो मूल है वो जड़ है, वो सब कुछ है ना? उसी प्रकार से इस संसार की जो जड़ है वो कृष्ण है। यदि हम कृष्ण की आराधना करेंगे तो सारे देवी देवता तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा, सारे देवी देवता सब प्रसन्न होंगे। पर उस वृक्ष के मूल को यदि पानी डालना है तो पानी किसके माध्यम से जाएगा मूल में?
हाँ जी, एक पेड़ है, उस पेड़ के जड़ में पानी डालना है तो पानी किसके माध्यम से जाएगा उस जड़ में? मिट्टी के माध्यम से जाएगा ना, मिट्टी के माध्यम से जाएगा वो पानी। तो कहते कि वो जो मिट्टी है वो भक्त है। भगवान के चरणों में हमें जाना है, उनकी शरण लेनी है, तो किनके माध्यम से? डायरेक्ट हम जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। मात्र केवल भक्ति है, भक्तों के माध्यम से ही हम भगवान के पास जा सकते हैं। तो प्रताप रुद्र महाराज कह रहे कि आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, विनती है कि कृपा कर कर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, ताकि चैतन्य महाप्रभु मेरे ऊपर कृपा करेंगे। और यदि चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं होगा, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिलेगी, तो ये मेरा जो राज्य पद है किस काम का है? मैं सब त्यागने के लिए तैयार हूं। और जब भक्तगण ये पत्र पढ़ते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य, भक्तगण, नित्यानंद प्रभु, तो इतने हर्षित होते हैं और इतने आश्चर्यचकित होते हैं कि इतना बड़ा राजा होकर चैतन्य महाप्रभु के प्रति कितना समर्पित भाव है, चैतन्य महाप्रभु की कितनी कृपा चाहता है। तो सब लोग निश्चय करते कि हम चैतन्य महाप्रभु के पास जाएंगे और विनती करेंगे कि हे महाप्रभु, कृपा कर कर आप महाराज जो राजा प्रताप रुद्र है उनके ऊपर आप कृपा कीजिए। बड़े उत्साह के साथ जाते, बोले नहीं हम बोलेंगे। और सारे भक्तगण महाप्रभु के पास जाते हैं, और जैसे जाते हैं तो एकदम चुप हो जाते, बोलती बंद हो जाती है। बोलना चाहते हैं पर साहस नहीं होता है बोलने का। पर कहते ना, हमारे मन का जो मिरर है, आईना है, वो क्या है? हमारा चेहरा है। चेहरे से पता चलता है कि किस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। अगर हम दुखी है तो चेहरे से पता चलता है, भले ही हम कितना भी छिपाने का प्रयास करें, चेहरे से पता चलता है प्रभु जी चिंता में है क्या कुछ, है ना? चेहरे से पता चलता है। तो महाप्रभु ने कहा कि क्या आज आप कुछ कहना चाहते हो क्या? तो सब भक्त लोग जो एकदम चुपचाप रहे थे, नहीं बोलो बोलो, आपके चेहरे से लग रहा है कि आपके मन में कुछ है, कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ चर्चा करना, पूछना चाहते हैं। तब नित्यानंद प्रभु साहस करते बोले कि हाँ महाप्रभु, क्या कहना चाहते हो? बोले राजा जो है आपका बड़ा भक्त है और आपके प्रति उसकी जो आसक्ति है, बड़ी आसक्ति है, और वो पत्र दिखाते हैं, वो आपका दर्शन चाहते हैं, और यदि आपका दर्शन नहीं मिलेगा तो सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। तो महाप्रभु कहते हैं निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारंपरिकस्य भवसागरस्य संदर्शनं विषयेन अथयोषितां च हंत हंत भक्षण तो अपे साधु। कि जो निष्किंचन है, जो वैराग्य है, साधु है, सन्यासी है, ऐसे व्यक्तियों ने संदर्शनम विषयनाम अथयोषिताम च, जो भौतिकवादी व्यक्ति है उनका दर्शन तक नहीं करना चाहिए। संदर्शनम विषयनाम अथयोषिताम च, दर्शन भी नहीं करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति का दर्शन करना मतलब क्या है? हा हंत हंत भक्षण तो अप्य साधु। ऐसे विषयी लोगों का दर्शन करना मतलब विष भक्षण करने के समान है। तो क्या आप मुझे राजा को मिलने के लिए कहते हैं? बोले नहीं, हम नहीं मिलेंगे राजा को, हम सन्यासी है। चैतन्य महाप्रभु सन्यास धर्म का बड़े कड़ाई से पालन करते थे। नित्यानंद प्रभु कहते प्रभु राजा जो है सब कुछ त्याग देगा, कान में कुंडल धारण कर कर सब कुछ त्याग कर देगा। आप कृपा कर कर उनके ऊपर कृपा कीजिए। कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, कहते ना कि कृष्ण भक्त जो बड़े चतुर होते हैं, भगवान की कृपा दिलाने के लिए कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालते ही है। तो क्या करे अभी? तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कहते प्रभु आप जो है कम से कम आपका एक बाह्य वस्त्र तो आप दे दीजिए, बाह्य वस्त्र तो दीजिए, ताकि वो वस्त्र लेकर जो है राजा बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। जो चैतन्य महाप्रभु कहते ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे। और
उत्तरीय वस्त्र बाह्य वस्त्र दे देते हैं। और जब ये वस्त्र राजा को मिलता है तब राजा इतना प्रसन्न होता है। जिस प्रकार से हम अर्च विग्रह की पूजा करते उसी प्रकार से जो महाप्रभु का वो वस्त्र है, वो कपड़े की वो पूजा करता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान से संबंधित हर कोई वस्तु है वो भगवान के समान ही हमारे लिए पूजनीय है। क्या है? भगवान के समान ही हमारे लिए पूजनीय है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बड़े प्रसन्न होते हैं प्रतापरुद्र महाराज और उस वस्त्र के कपड़े की पूजा करने लगते हैं। रामानंद राय राजा को एक पत्र लिखते हैं और कहते कि क्योंकि रामानंद राय जो है वे गवर्नर रहते हैं ना, तो रामानंद राय कहते कि राजा को कहते कि आप हमें अनुमति दीजिए, हम निवृत्त होना चाहते हैं, हमें अनुमति दीजिए, हम भगवान की सेवा में फुल टाइम यानी कि पूर्ण समय दे सके। और राजा प्रसन्न होते हैं, बोले ठीक है कोई बात नहीं है, महाप्रभु की आप पूर्ण समय जो है सेवा करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, करो। पर मेरी आपसे एक विनती है, प्रार्थना है मेरी, देखिए फिर से जो है प्रार्थना कर रहे, मेरी आपसे प्रार्थना है क्या कि मैं महाप्रभु की कृपा चाहता हूँ, मैं महाप्रभु का दर्शन करना चाहता हूँ। और जब रामानंद राय जगन्नाथपुरी आते हैं तो राजा की भूरी प्रशंसा करते हैं। राजा कितने गुणवान हैं, राजा की अटैचमेंट चैतन्य महाप्रभु के प्रति कितनी है, वे कितने अच्छे भक्त है। भगवान कहते हैं ना कि मेरा जो भक्त है वो किस प्रकार से रहता है, ब्राह्मण्य ध्याय कर्माणि संगत्वत्या करोति लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्बसा। कि हे अर्जुन, आप आपके जो कर्म है मुझे समर्पित करो, और जिस प्रकार से आप इस प्रकार से जब आप कर्म करोगे तो पद्म पत्र मिवाम्बसा, जो पद्म पत्र यानी कि क्या, कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से क्या रहता है, अलिप्त रहता है, अस्पृश्य रहता है। ठीक है रहने दीजिए, क्या करना है। अच्छा, तो हरि हरि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कमल का फूल वो कीचड़ से अस्पृश्य अलिप्त रहता है कीचड़ में, पर स्पर्श नहीं होता है। उसी प्रकार से भगवान के जो भक्त होते, भले ही इस भौतिक संसार में रहते हैं, भौतिक दृष्टि से लगता है कि अरे ये कुछ भौतिक कार्य कर रहे, पर चेतना जो होती है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस रहती है। जैसे कि आप लोग प्रतिदिन जो है यहाँ पर, जैसे हम सुबह जो है उठते ही क्या करते हैं, हम मोबाइल ले लेते हैं और चार्जिंग करते, 10-15-20 मिनट जो है चार्जिंग करते तो दिन भर चार्जिंग टिकती है कि नहीं। उसी प्रकार से आप प्रतिदिन आते हैं और अपनी चेतना को चार्ज करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पौन घंटा यहाँ पर चार्ज करते हैं, और दिन भर जो है आपकी चेतना जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस रहती है, कृष्ण भावना भावित रहते हैं। ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण है। अब सारे बड़े बुद्धिमान हैं क्या? तो भगवान के जो भक्त है वे इस प्रकार से इस भौतिक संसार में रहकर भी भौतिक संसार में रहकर भी इससे वे अलिप्त रहते हैं। तो रामानंद राय कहते हैं कि प्रभु आपके जो राजा है आपका बड़ा भक्त है, भले ही वो राजा है पर है बड़ा भक्त, और उनकी बड़ी तीव्र इच्छा है कि आपका दर्शन करे। महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं ये सुनकर, पर ऊपर से दिखाते नहीं। पर रामानंद राय का आग्रह रहता है तो महाप्रभु कहते हैं कि ठीक है, पर क्या करें कि राजा जो है भक्त है, पर उसके नाम के आगे क्या है, प्रताप रुद्र के नाम के आगे राजा है। क्या लोग क्या सोचेंगे,
लोग क्या सोचेंगे। और विशेष रूप से कहते हैं कि सन्यासी साधु जब कुछ गलती करता है तो तुरंत लोगों के नजर में आ जाती है। वो कुछ छोटी सी भी त्रुटि करता है तो तुरंत लोग उंगलियां दिखाते हैं, बोले ये देखो ये देखो। बाहर का व्यक्ति, भौतिकवादी व्यक्ति कितना भी जो है गलतियां करे उसकी तरफ अनदेखा करेंगे, पर साधु कुछ गलती करे बोले ये इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया बोलेंगे। तो महाप्रभु ना भी नहीं कह पाते, तो कहते कि ठीक है आपकी इच्छा ही है तो हम क्या करेंगे, उसका जो पुत्र है उससे हम मिलेंगे। उसका पुत्र है, युवा रहता है, तो उसके पुत्र को बुलाया जाता है। और जब महाप्रभु उसके पुत्र को देखते हैं तो इतने प्रसन्न होते हैं, महाप्रभु उनका गुणगान करते हैं, कहते कि आप बड़े महान भक्त हो, आप बड़े महान भक्त हो, क्योंकि आपको देखकर हमें कृष्ण का स्मरण हुआ। क्योंकि वो थोड़े से सावले होते, बहुत ही सुंदर होते हैं, तो आपको देखकर हमें कृष्ण का स्मरण हुआ। प्रभुपाद जी कहते कि वैष्णव कौन है? वैष्णव वो है जिनको देखकर कृष्ण का स्मरण हो जाता है, वो वैष्णव है। तो महाप्रभु भागते हुए जाते हैं और राजा के पुत्र को आलिंगन करते। भागवत में वर्णन आता है ना, जिस प्रकार से सुदामा को कृष्ण आलिंगन करते हैं, तो राजा के पुत्र को आलिंगन करते हैं और जैसे भगवान का स्पर्श होता है वो इतना हर्षित होता है, रोमांच कंपा शुतरंग भाजो, उनका शरीर जो है रोमांचित होता है, गदगद होता है, उनके आंखों से अश्रुधारा बहती है, वो बोल नहीं पाता है, इतना प्रसन्न होता है। सारे जो लक्षण भक्ति के, शुद्ध भक्ति के लक्षण है, उनके शरीर में कृष्ण प्रेम जो है प्रकट हो जाता है। और राजा को जब ये पता चलता है, राजा भी बड़ा प्रसन्न होता है। और महाप्रभु ने उस पुत्र को आलिंगन किया और उन्हें जो अनुभव हुआ वही अनुभव प्रतापरुद्र राजा करते हैं जब वे अपने पुत्र को आलिंगन करते हैं, तो इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं। और कुछ दिन पश्चात उत्सव आता है। कौन सा उत्सव आता है? रथ यात्रा। रथ यात्रा उत्सव आता है और उस उत्सव में सारे भक्त लोग बड़े आनंद से उसमें सहभागी होते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि किस प्रकार महाप्रभु रथ यात्रा के कीर्तन में बहुत सुंदर नृत्य करते हैं। अलग अलग कीर्तन पार्टियां होती है, कीर्तन मंडली होती है, 7 कीर्तन मंडली होती है, और हर एक भक्त को लगता है कि महाप्रभु हमारे ही कीर्तन मंडली में नृत्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण रासलीला करते समय हर एक गोपी को ऐसे लगता था कि कृष्ण मेरे साथ है, मैं कृष्ण के साथ हूं, उसी प्रकार से हर भक्तों को ऐसे लगता था कि श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे कीर्तन मंडली में नृत्य कर रहे हैं। क्या है? और इतना नृत्य करते, इतना नृत्य करते, इतना नृत्य करते हैं, तो थकने की भी तो लीला करते ही है। जब जगन्नाथ जी रुकते हैं, रथ रुकता है, तो कौन सा गार्डन? जगन्नाथ वल्लभ गार्डन। हाँ, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में श्री चैतन्य महाप्रभु थोड़ा सा विश्राम करते हैं। और तभी सार्वभौम भट्टाचार्य राजा को कहते कि आप क्या करो, राजा के वेश में नहीं, क्या राजा के वेश में नहीं, एक सर्वसाधारण जो वैष्णव का पोशाक है उसमें आप जाओ और महाप्रभु की सेवा करो। थोड़ा सा भय होता है, पर उन्हें यह पता है कि कृष्ण की कृपा यदि मिलेगी तो उनके भक्तों के माध्यम से ही मिलेगी। तो सार्वभौम भट्टाचार्य की आज्ञा का पालन करते हुए राजा जाते हैं, क्या गले में इस प्रकार से वस्त्र धारण करते हैं और महाप्रभु विश्राम करते हैं और महाप्रभु के चरण कमल को जो है इस प्रकार से मसाज करते, दबाते हैं और क्या गाते हैं? गोपी गीत गाते हैं। जयति तेधिकं जन्म
जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शाश्वती। इस प्रकार से गोपी गीत गाते 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 जब उस श्लोक पर आते हैं, कौन से श्लोक पर आते हैं? तव कथामृतं तापजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। जब महाराज प्रताप रुद्र जब गोपी गीत गाते तो महाप्रभु की जो थकान है सारी थकान दूर हो जाती है और इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं, हर्षित होते, तुरंत उठते हैं, भूरिदा जना कर कर राजा को ऐसे आलिंगन करते हैं। और इस प्रकार से अपनी कृपा प्रताप रुद्र महाराज को अपनी कृपा देते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि कहाँ गया श्लोक? हाँ, तो यहाँ पर नमस्कार करके यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। परीक्षित महाराज ने अपनी उपाधि त्याग दी। क्या उपाधि त्याग दी उन्होंने कि मैं राजा हूं। तो यहां पर भी प्रताप रुद्र महाराज ने अपनी उपाधि त्याग दी। मैं कौन हूं? दास दासानु दास, मैं आपके दासों का दास हूं। और जब उपाधि त्याग दी तो महाप्रभु ने क्या किया? उनको आलिंगन किया। तो भक्तगण कहते हैं कि हमें भी जो भी हमारे पास छोटी मोटी उपाधियां होती है उस उपाधियों का जो है हमें त्याग करना चाहिए। और यहाँ पर आगे कहते कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूं तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी आसक्ति हो। और यहाँ पर और एक चीज बताई गई बहुत ही सुंदर, और उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो। कितना महत्वपूर्ण गुण यहाँ पर मुद्दा है। हम क्या चाहते हैं? उनके भक्तों की संगति चाहते हैं। पावर ऑफ एसोसिएशन, संघ की शक्ति, संघ की शक्ति कितनी है। भगवान का पुत्र होकर भी जब असुरों के सानिध्य में आया तो उसकी गिनती किसमें हुई? असुरों में हुई। भगवान का पुत्र होकर भी असुरों की संगति में रहा। कौन? हाँ, नरकासुर, भौमासुर, बाणासुर इत्यादि असुरों के संग में रहा, सानिध्य में रहा। तो उसकी तुलना गिनती देवता में नहीं हुई बल्कि राक्षस में हुई। यह है पावर ऑफ एसोसिएशन। और दूसरी तरफ जो खूंखार डाकू, महाभयंकर डाकू, हर एक व्यक्ति को मारता था, जो भी रास्ते से मिलता था उसको खत्म ही कर देता था वो। और वो कांटेक्ट में आया किसके? महान भक्त नारद मुनि के सानिध्य में आया। तो उनकी तुलना किसमें, गिनती किसमें हुई? महान संतों में की जाती है। कौन? वाल्मीकि, रत्नाकर डाकू जो बड़ा खूंखार था और इससे भी बड़ा भयानक था। नारद मुनि जंगल से जा रहे थे और जंगल से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक खरगोश है, उसके शरीर में तीर लगा हुआ है और खून बह रहा है, लुलवान हो चुका है, खून बह रहा है पूरे शरीर से, और खून बह रहा है, मुंह से खून निकल रहा है, तड़प रहा है। नारद मुनि को देखकर बड़ी दया आ जाती है। भगवान के पास प्रार्थना करते हैं नारद मुनि जीव के लिए
थोड़ा सा आगे जाते तो उनको हिरण दिखता है, और हिरण की भी अवस्था ऐसी है। हिरण की अवस्था ऐसी है, वो भी जो है एकदम तड़प रहा है, उसके भी शरीर से खून बह रहा है। तो नारद मुनि सोचते कौन है भाई ये, ऐसे क्यों पशु की हत्या भी नहीं कर रहा है पूर्ण रूप से। और आगे जाते और कोई प्राणी दिखता है, थोड़ा सा आगे जाते और कोई ऐसे ही दशा में प्राणी दिखता है। और आगे जाते हैं तो एक बड़ा काला कुट होता है, उसके जो ताम्र बाल होते हैं, लाल आंखें लाल होते हैं, और हाथ में तीर है, धनुष है, और वो अभी मारने वाला है। तुरंत नारद मुनि वहां पर प्रकट हो जाते, तो सारे पशु जो भाग जाते। बड़ा गुस्सा होता है, पर साधु का स्वभाव जो है बड़ा मृदु स्वभाव होता है, बड़े प्रेम से बात करते हैं तो उनका गुस्सा शांत हो जाता है। और उनके साथ नारद मुनि वार्तालाप करते हैं तो कहते कि भाई मैं आपको एक चीज मांगूंगा, हाँ मैं कुछ पूछना चाहता हूं, जिज्ञासा करना चाहता हूं। ये जो सारे जो पशु है, प्राणी है, उनको किसने मारा? मैंने ही तो मारा, और कौन मारेगा? बोले अच्छा इनको पूरा क्यों नहीं मारा? बोले पूरा क्यों नहीं मारा? बोले मजा आ जाता है यार, मजा आ जाता है। जब ऐसे तड़पता है ना, उसके आंख से, नाक से, शरीर के सारे छिद्रों से जब खून बहता है, ऐसे फड़फड़ाता है ना, वो देखना बड़ा मजा आ जाता है। अरे हाय, जब जीव तकलीफ में है, कष्ट भोग रहा है, वो देखकर, वैष्णव तो क्या होते, पर दुख, हाँ, और यहां पर ये क्या है, पर दुख, हाँ। तो अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, पर दुख सुखी, पर दुख दुखी, और पर सुख सुखी। एक है पर दुख दुखी, पर सुख सुखी, और पर दुख सुखी। कम से कम कौन सी कैटेगरी में रहना चाहिए? कम से कम, वैसे तो हाई स्टैंडर्ड तो पर दुख दुखी होना चाहिए, पर कम से कम कौन से कैटेगरी में आना चाहिए? पर सुख सुखी। तो इस तो कैटेगरी में आना चाहिए भाई हमने, है ना? कम से कम पर सुख, पर दुख सुखी कभी नहीं। यहां पर ये तो पर दुख सुखी था, और जब वो ना ऐसे तड़पता है ना, बड़ा मजा आ जाता है। तो नारद मुनि कहते हैं कि क्या मैं कुछ मांगू, आपको दे देंगे? बोले क्या मांग? अरे जिसको लेना है उसको ले लो, उसको क्या लगता है, वो अपने प्लेटफॉर्म से सोचता है ना। बोले ठीक है, हिरन ले लो, हिरन चाहिए, हिरन। बोले नहीं, ये नहीं चीज नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले मैं आपसे एक चीज मांगता हूँ। बोले क्या? आप ना तुरंत उसको खत्म कर दो, उसको तड़पाओ मत। और जब ये कहता है तो उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। क्या जिज्ञासा? बोले ऐसे क्यों, क्या होता है? और जब जिज्ञासा होती है, यही तो चाहते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यही तो चाहते हैं भगवान। इनको तो पुण्यात्मा कहते हैं ना, 4 प्रकार के पुण्यात्मा, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। प्रभुपाद जी के पास कोई आते थे तो प्रभुपाद जी पहले सुनते थे। क्या? एक व्यक्ति आया, ड्राइविंग करता था, तो उसने ड्राइविंग के बारे में 1 घंटा लेक्चर दिया, और प्रभुपाद जी ने सारा लेक्चर उसका जो भी बड़बड़ वो सुन ली। और फिर प्रभुपाद जी ने कहा, अच्छा जब ड्राइविंग करते हो तो कभी एक्सीडेंट तो होते होंगे ना? बोले हाँ, लोग मरते हैं। बोले अच्छा, मरने के बाद कहां जाते? बोले वो पता नहीं प्रभुपाद जी, करे वो मुझे पता है, वो मुझे पता है। तो अभी सुनो, तो यहां पर उसने ये कि बोले ऐसे क्यों? तो फिर नारद मुनि धीरे धीरे जो बताने लगे, फिर उसे समझ में आने लगा क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है। और एक समय आया कि वो पूरी तरह से शरणागत हो गया। बोले अभी मैं क्या करूं, मैं पूरी तरह से आप सरेंडर हो। तब नारद मुनि ने बोले धनुष तोड़ दो। और फिर एक समय आया कि जो
प्राणियों को आधा मारने में आनंद लेने वाला था, वो तो एक चींटी को भी मारना नहीं चाहता था। पावर ऑफ एसोसिएशन। वो एक समय आया कि एक चींटी को भी मारना नहीं चाहता था। जब गुरु महाराज आते हैं तो अपने उत्तरियों से चींटियों को ऐसे साइड में करता है और तब दंडवत प्रणाम करता है। तो ये संघ की शक्ति, और इससे भी और आगे की स्टेप क्या है, वो है हमारे श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद जी, ये तो इनके पास तो ऐसे ऐसे नमूने आए, क्या है, ऐसे ऐसे नमूने हैं। वहां की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी हाथ ऊपर कर दिए थे, हरि बोल करके नहीं, हाथ ऊपर कर दिए तो बोले भाई ये तो कभी हैप्पी हो ही नहीं सकते। ये हैप्पी ऐसे ऐसे, पिछले संडे भागवतम क्लास में हम बता रहे थे, जो अब ऐसे सत्संग चलता था हॉल में तो एक व्यक्ति बीच में आता था। जब आता था ना, जब हम बंबई जाते समय जो है ना, जाते हैं तो ट्रेन में आराम से सो के जाते हैं ना, जब वापी आ जाती है, बंबई आ जाते तो तुरंत पता चलता है। कैसे? बदबू आ जाती है, बोले बंबई आ गए यार, अभी वापी आ गई। तो ये व्यक्ति जब आता था तो सबको पता चलता था। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब महीनों से नहीं नहाता था, महीनों नहीं नहाता था। शरीर से ऐसे दुर्गंध आ जाती थी ना, अरे हाय, बड़ी बदबू आ जाती थी। सब लोग जो है ना ऐसे साइड देते, फटाक से जाओ 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 जाओ। और आता था तो सीधा कहा जाता था, आपने सुनी है कथा कई बार, सीधा टॉयलेट में घुस जाता था। और वहां जाके क्या करता था, वो जो क्या कहते हैं टिश्यू पेपर, वो उससे पता नहीं था कि भक्तों टिश्यू पेपर नहीं यूज करते, तो वो टिश्यू पेपर रखता था। एक बार होगा, दो बार होगा, भक्त लोग जो तंग आए थे, बोले ये इतना गंदा रहता है यार, इतनी बदबू आती है इसके शरीर से, हाय। तो भक्त लोग साहस करते, बोले स्वामी जी ये व्यक्ति आता है, नहाता नहीं है, महीनों नहाता नहीं, पता नहीं साल भर नहाता है कि नहीं नहाता है, पर बहुत गंदगी यानी कि बहुत बदबू आती है, क्या हम उसको ना बोल दें? प्रभुपा जी ने क्या आप सहन नहीं कर सकते हो? तो समझ में आया प्रभुपा जी क्या कहना चाहते थे, क्या आप सहन नहीं कर सकते? कुछ साल बाद गिरिराज स्वामी, श्रीधर स्वामी महाराज, ये बड़े बड़े सन्यासियों ने देखा कि भाई कौन एक ऐसे महान हस्ती है जो आचार्यों के जो ग्रंथ है, जो संस्कृत में है, इसका अनुवाद अंग्रेजी में कर रहा है। जो प्रभुपाद जी ने जिन ग्रंथों का अनुवाद नहीं किया है, ट्रांसलेशन नहीं किया है, कौन है? और जब गिरिराज स्वामी महाराज ने देखा, अरे ये तो वही है, जब वो बीच में आता था तो सब लोग नाक पकड़ते थे, जिनका नाम कुशाव्रत प्रभु था। तो ऐसे ऐसे नमूने, ऐसे यानी कि इतने बदतर लोग। कुछ लोग तो आते थे तो लेक्चर में बैठते थे, जैसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय शुरू हो जाता तो गौरांग प्रभु बताते हैं वो ऐसे एक चादर लेके ऐसे ओढ़ के सोता था, ऐसे बैठता था, ऐसे चादर ओढ़ के। अंदर क्या करता होगा, क्या करता होगा अंदर? हाँ, आपको कैसे पता? तो अंदर जो क्या करता होगा वो तो दो ही व्यक्ति को पता है। कौन दो व्यक्ति? एक कृष्ण और उसको, है कि ना? दोनों को ही पता होगा कि क्या कर रहा है। और जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय महाप्रसादे गोविंदे, ऐसे ऐसे लोग आते थे, अरे बाप रे। और ऐसे व्यक्ति का ऐसे परिवर्तन हुआ, जगत का उद्धार कर रहे हैं। कितने सारे उदाहरण हैं। एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को कहती कि उसका कुत्ता रहता है जिसका नाम कृष्णमूर्ति रहता है, कृष्णमूर्ति रखता है, तो उससे वो कृष्णा बोलते, वो कहीं तो घूम जाता है, बोले जाओ कृष्णा को लेके आ जाओ।
वो ढूंढता है वेर इज कृष्णा, वेर इज कृष्णा, कृष्णा कहाँ है, कृष्णा कहाँ है। सामने से जो एक नगर संकीर्तन करते हुए अपने भक्त आते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अरे ये तो कृष्णा का नाम ले रहे, और वे भी देखते ये भी वेर इज, बोले इतना महान भक्त कृष्णा को, बोले चलो चलो हमारे साथ चलो, कृष्णा को हम दिखाते। बोले कहा है, चलो हमारे साथ। आ गए, फुल टाइम हो गए उधर कृष्ण, और वे हो गए कदम कानन स्वामी महाराज। ऐसे ऐसे महान महान भक्त कितने सारे ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। कोई चोरी कर कर भाग रहा था, पुलिस उसके पीछे, जन्माष्टमी का दिन था, कहा जाए तो घुस गया मंदिर में। पुलिस मंदिर में आ गए, बोले यहाँ पर प्रेसिडेंट आया, प्रेसिडेंट कहा है, उनसे बोले यहाँ पर कौन चोर आएगा, वैसे तो सबसे चोर तो यही है हमारे, सबसे बड़े चोर तो यही है, इसके अलावा कोई यहाँ चोर के सामने चोर की क्या दाल गलेगी। तो वहां से वापस जाते हैं। कुछ दिन पश्चात क्या ये चोर भक्त भी बन जाते, दीक्षित भक्त भी होते हैं, और इसके मन में ऐसे गिल्टी फील होता है, गुरु महाराज को बताना चाहिए, गुरु महाराज को बताना। सब लोग बोलते हैं हम इस प्रकार से आए कृष्ण कॉन्शियसनेस, भक्त से सुनते ना, तो क्या बताओ यार, मैं कैसे आया इस्कॉन में। वो बताता है हिम्मत कर कर, बोले प्रभुपाद जी हम तो चोरी कर कर यहाँ आ गए। मैं किसी संन्यासी, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, याद नहीं आ रहा है मुझे। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि बोले कि नहीं, अपना जो गुनाह है वो कबूल करना चाहिए। वो कोर्ट में जाता है, वो केस अभी भी है रहती है उनके। बोलते वो जो व्यक्ति था ना, वो उसने चोरी की थी, बड़ा चोर था, वो मैं हूँ। तो बोलते सच कह रहे, क्योंकि तब तो वो सैफरॉन में रहते हैं। क्या है, कोई विश्वास नहीं करते, बोले भाई मैं हूँ चोर, क्या है मेरे पीछे पड़े हुए थे ना आप, मंदिर में आए थे, हाँ मैं ही चोर हूँ। तो जज कहता कि क्या करते क्या हो मंदिर में। बोले क्या करते हो, सुबह 3 बजे उठते। सुबह या रात में? नहीं, वो आप रात कहते, हम सुबह कहते। सुबह 3 बजे आता, सुबह 3 बजे उठते हो, क्या करते हो? बोले बर्फ तोड़कर ठंडे पानी से नहाते। ठंडे पानी से नहाते हो? और क्या करते हो? बोले और क्या करते, भगवान के सामने 1 घंटा खड़े रहते हो, आरती करते हो, 1 घंटा खड़े रहते हो, फिर क्या करते हो? बोले 2 घंटा बैठते हैं, फिर हरे कृष्णा 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 हरे 2 घंटा माला करते हो। अच्छा, फिर क्या करते हो? फिर खड़े रहते, आरती करते, उसके बाद 1-1.5 घंटा क्लास होता है, फिर सुनते। यार इससे तो हमारी पनिशमेंट कम है। बोले आप उधर ही रहो, जो हमारे कैदी है उनको भी इतनी बड़ी पनिशमेंट नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोगों का परिवर्तन हुआ, ऐसे ऐसे लोगों का परिवर्तन हुआ। तो क्या ये है पावर ऑफ एसोसिएशन। और ज्वलंत उदाहरण क्या है? ज्वलंत उदाहरण हम सब है भाई। हम भी कोई कम थे भक्ति में आने से पहले, हम भी तो एक महान नमूने ही थे ना। हम थोड़ी ना कम थे, हम कोई थोड़ी जगह मदाई से कम थे, पर कुछ तो परिवर्तन आया ना। तो कैसे आया? तो भक्तों के सानिध्य से। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि उनको भक्तों की, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो, यही हमारी इच्छा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम बार बार जन्म, हाँ नहीं वो कैसे थे, पर हम नहीं कहेंगे कि हम फिर से नहीं आएंगे भाई इस जगत में। हाँ, जब उन्नत हो जाएंगे तब कॉन्शियसनेस क्या होगी, बात अलग है। नरक स्वर्ग अपव नरकेशो अपि तुल्यात दर्शन। जब हम उन्नत हो जाएंगे तब एक भक्तों की नजर में जो है स्वर्ग तथा नरक वो अपि तुल्यार्थ दर्शन। पर अभी तो हम उस अवस्था में नहीं है। अभी तो यही उद्देश्य रखना है, बस कृष्ण की सेवा करनी है और इस संसार से हमें जो है मुक्त होना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।
तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बड़े शांति से श्रवण किया है, बड़े उत्साह के साथ श्रवण किया है। हमें इतना हिंदी में बोलने का, इसको बंद करो।